बताइए मोहम्मद साहब ने कौन सा गुनाह किया था? उन्होंने भी सच्चाई के रास्ते पे चला। अभी कल हुसैन साहब की शहादत दिवस थी, उन्होंने बलिदान दिया था। आप बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश के मुसलमानों ने तमाम तरह की कुर्बानियां दी हैं। आप मुझे बताइए, तो ये मुस्लिम है या नहीं है? ये गंदे नाली की पैदाइश है, क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है। अरे नाजिया इलाही मुस्लिम है, महिला है, बीजेपी की नेत्री है। बीजेपी की नेत्री मतलब चंद रुपयों की खनक के, चांदी के सिक्के पे खनक के लिए अपने धर्म से बगावत कर दिया। मुझे तो कोई खरब कोई दैत प्रभु राम के खिलाफ कोई बयानबाजी करने के लिए, या वाहे गुरु के खिलाफ, या ईसा मसीह के खिलाफ, या मोहम्मद साहब के खिलाफ, या परवरदिगार आलम के खिलाफ, या किशन कन्हैया के खिलाफ, बाबा भोलेनाथ के खिलाफ, तो मैं उन धन दौलत पर थूक दूंगा। सर राजनीति अलग है, धर्म अलग है, उसको इससे जोड़ क्यों रहे हैं आप? भाई आप बताइए, क्या मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? तो माफी करोड़ों करोड़ों मुस्लिम समाज आहत हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन मोहब्बत भी उतने करता है। भाई हमें सभी जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने हमको सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया है। तो हमें सोच समझ के कोई भी बयानबाजी करे, किसी की आत्मा आहत नहीं होनी। एफआईआर दर्ज तो हुआ, लाखों एफआईआर दर्ज हुआ है। लाखों हुआ तो पुलिस अभी हाथ पे धरे धरे क्यों बैठी है? तो गिरफ्तारियां कहाँ हो रही है? गिरफ्तारी, इनको गिरफ्तार करके जूते से मारते हुए और मुंह काला करके पूरे समाज के सामने से निकाला। तो आप इस्लाम की तारीफ कर रहे थे, फिर जूता मारने की बात शुरू कर दिया। भाई जो भी इस तरह का घिनौना कुकृत करेगा उसी तरीके से होगा। तो पैगंबर साहब तो कभी जो है जूता मारने की बात तो करते नहीं थे वो। तो पैगंबर साहब नहीं भैया, उनके चाहने वालों माफ कर दीजिए ना, दिलवाला होता है मुसलमान, माफ कर दे, लेकिन उसके पीछे पड़ जाइएगा क्या? आप बताइए, आस्था के साथ खिलवाड़ करने के बाद माफी नहीं होती है। तो नाजिया इलाही के पीछे कौन है? नाजिया इलाही के पीछे मोहन भागवत है। हाँ, सबके पीछे मोहन भागवत। बस आरएसएस से पड़ी हुई है, एकदम बदनाम कर रही है। नेता है वो, नफरत फैलाना इनका दीन ईमान हो गया है। वो बीजेपी के जो है मुस्लिम मोर्चा की वो महिला नेता है वो। अच्छा, है। मुस्लिम। हाँ। तो इसका मतलब जो किसी को गाली या नाप शनाप कहती रहेंगी? किसको वो गाली देती? अगर कह दीजिए उनके में दम है तो प्रभु राम के खिलाफ कुछ बोलना, तो क्या कीजिएगा? मैं भाजपा कार्यालय में पहुंच करके वो करूंगा जो कभी नहीं हुआ होगा। आपका चटनी न बन जाए। हमारी चटनी बनेगी तो बनेगी, लेकिन ये जान लीजिएगा कि महाभारत जिसके लिए हुआ था वही होगा। ये मैं तो हिंदू ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। जब मुझे सुन करके एकदम घिन आई है इस लेडीज से, आप मुझे बता दीजिए, किसी को अधिकार नहीं है किसी धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करने का। आप बताइए मोहम्मद साहब ने कौन सा गुनाह किया था? उन्होंने भी सच्चाई के रास्ते पे चला। अभी कल हुसैन साहब की शहादत दिवस थी, उन्होंने बलिदान दिया था। आप बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश के मुसलमानों ने तमाम तरह की कुर्बानियां दी हैं। आप मुझे बताइए, तो ये मुस्लिम है या नहीं है? ये गंदे नाली की पैदाइश है, क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है। अरे नाजिया इलाही मुस्लिम है, महिला है, बीजेपी की नेत्री है। बीजेपी की नेत्री मतलब चंद रुपयों की खनक के, चांदी के सिक्के पे खनक के लिए अपने धर्म से बगावत कर दिया। मुझे तो कोई खरब कोई दैत प्रभु राम के खिलाफ कोई बयानबाजी करने के लिए, या वाहे गुरु के खिलाफ, या ईसा मसीह के खिलाफ, या मोहम्मद साहब के खिलाफ, या परवरदिगार आलम के खिलाफ, या किशन कन्हैया के खिलाफ, बाबा भोलेनाथ के खिलाफ, तो मैं उन धन दौलत पर थूक दूंगा। सर राजनीति अलग है, धर्म अलग है, उसको इससे जोड़ क्यों रहे हैं आप? भाई आप बताइए, क्या मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? तो माफी करोड़ों करोड़ों मुस्लिम समाज आहत हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन मोहब्बत भी उतने करता है। भाई हमें सभी जितने भी महापुरुष हैं, इन्होंने हमको सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया है। तो हमें सोच समझ के कोई भी बयानबाजी करे, किसी की आत्मा आहत नहीं होनी। एफआईआर दर्ज तो हुआ, लाखों एफआईआर दर्ज हुआ है। लाखों हुआ तो पुलिस अभी हाथ पे धरे धरे क्यों बैठी है? तो गिरफ्तारियां कहाँ हो रही है? गिरफ्तारी, इनको गिरफ्तार करके जूते से मारते हुए
अब मुंह काला करके पूरे समाज के सामने से अभी निकाले। अभी तो आप इस्लाम की तारीफ कर रहे थे, फिर जूता मारने की बात शुरू कर दिया। भाई जो भी इस तरह का घिनौना कुकृत करेगा उसी तरीके से होगा। तो पैगंबर साहब तो कभी जो है जूता मारने की बात तो करते नहीं थे वो। तो पैगंबर साहब नहीं भैया, उनके चाहने अरे वालों माफ की। कर दीजिए ना, दिलवाला होता है मुसलमान, माफ कर दे, लेकिन उसके पीछे पड़ जाइएगा क्या? आप बताइए, आस्था के साथ खिलवाड़ करने के बाद माफी नहीं होती है। तो नाजिया इलाही के पीछे कौन है? नाजिया इलाही के पीछे मोहन भागवत है। हाँ सबके पीछे मोहन भागवत। बस बस आरएसएस है पड़ी हुई है, एकदम वो बदनाम BJP कर रही की है। नेता है वो। नफरत फैलाना इनका दीन ईमान हो गया है। वो बीजेपी के जो है मुस्लिम मोर्चा की वो महिला नेता है वो। अच्छा नेत्री है। मुस्लिम, हाँ। तो इसका मतलब जो है किसी को गाली या नाप शनाप कहती रहेंगी। किसको वो गाली देती अगर कह दीजिए उनके में दम है तो प्रभु राम के खिलाफ कुछ बोलना, तो क्या कीजिएगा? मैं भाजपा कार्यालय में पहुंच करके वो करूंगा जो कभी नहीं हुआ होगा। आपका चटनी न बन जाए। हमारी चटनी बनेगी तो बनेगी, है? उधर देखिए। लेकिन ये जान लीजिएगा कि महाभारत जिसके लिए हुआ था वही होगा।